तो कैसी सुनना क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 15 में क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार पिंड है, उसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। पिंड का लंबाई चौड़ाई दिया गया, लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई निकालना, ठीक ना, यानी कि ऊंचाई इसका नहीं दिया गया। ऊंचाई क्या क्या गया है, नहीं दिया गया। आयताकार पिंड कहने का मतलब हुआ कि ये घनाभ है, ठीक है, इसमें घनाभ का क्षेत्रफल लागू होगा। तो सबसे पहले जो नहीं दिया है ना, ठीक है ना, ऊंचाई, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मान लो, या तो मान लो ऊंचाई या नहीं भी मानेगा तो कोई बात ना, डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है ना, डायरेक्ट करो। तो आयताकार पिंड का हल्ला मत करो कोई भी, ठीक ना, हल्ला मत समझो ध्यान से। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। आयताकार पिंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हम लोग जो क्षेत्रफल कुछ फॉर्मूला जानते हैं, ठीक ना, क्या जानते हैं, तब घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जानते हैं फॉर्मूला 2 × LB प्लस BH प्लस LH बोलो या HL बोलो, क्या बात है, ठीक ना, ये जानते हैं, बराबर 5200, ठीक ना। तो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को लिखो, इसको BL लिखो LB लिखो। 2 × L का मान दिया गया है, लंबाई कितना दिया गया है 40 गुना चौड़ाई दिया गया है 30, ठीक है ना, प्लस यहाँ चौड़ाई दिया है 30 गुना ऊंचाई दिया नहीं दिया है, H रहने दो, प्लस ऊंचाई नहीं दिया है H गुना लंबाई दिया है 40, ब्रैकेट करो बराबर 5200, या 2 × 4 × 1200, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30H, ये कितना हो जाएगा 40H, ऐसे गुना होगा ना, बराबर कितना हो गया 5200, ठीक। या इसको और सोल्व करो, 2 × 1200 प्लस 40 30 70H, क्योंकि दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, बराबर 5200, ठीक ना। क्या क्या करना है, अब देखो इसको 2 से गुना कर सकते हैं ना, 2 से एक बार इसमें गुना होगा और 2 से उसमें गुना होगा। तो 2 से जब गुना करेगा तो 1200 में कितना, 12 दूना 2400 प्लस 2 × 70 तो हो जाएगा 140H, बराबर 5200, ठीक ना। अब करेंगे ये जो है इस साइड प्लस में है ना, इस साइड इसको यदि ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। हमको चाहिए H का वैल्यू, ऊंचाई यहाँ H है ना, 140H बराबर हो गया 5200 माइनस 2400, कितना करना 140H को घटाएंगे इसको तो कितना, 0 में 0 0 12 में चलेगा 8 तो 1800 बचा। अब हमको चाहिए H का वैल्यू, H बराबर करेंगे 2800, ये है इस साइड गुना में इस रहेगा तो भागा, ठीक ना, कटा दो इसको जब कटाएगा तो ये क्या होगा 0 0 पे कटेगा, 0 खत्म, 14 दूना 88 0 0 0, ठीक ना। इसीलिए जो H का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर लगा दिए, ठीक ना। बस यहाँ करना कुछ नहीं, लिखने का अतः अल्लाह कीजिए, अतः पिंड की ऊंचाई बराबर, पिंड की ऊंचाई कितना दिया गया है, दिया गया पिंड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखो दिया है एक घन का पूर्ण पृष्ठ करने का मतलब वहाँ की पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 1014 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, आयतन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चाहे क्षेत्रफल निकालेगा, आयतन सभी के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए, क्या चाहिए, भुजा। लेकिन इससे भुजा नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है, आयतन निकालना है, जबकि आयतन निकालने के लिए चाहिए हमको भुजा। इसलिए पहले इसके क्षेत्रफल के माध्यम से क्या निकालना होगा, भुजा निकालना होगा, और भुजा के माध्यम से क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे, ठीक ना। देखेंगे यहाँ पे घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हल्ला मत कीजिए, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो कितना दिया गया, ये दिया गया 1014 मीटर स्क्वायर दिया है ना, ठीक ना। अब जब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, जानते हैं ना, भुजा यानी इसका A होता है, 6 गुना A स्क्वायर, 6A स्क्वायर बराबर 1014। हमको लाना है A स्क्वायर का वैल्यू, पहले A स्क्वायर बराबर 1014, ये है गुना में रह जाएगा तो भाग, ठीक ना। ये कटेगा कितना बार में कटाएंगे इसको, पहले 2 से कटेगा, कटाना है इसको डायरेक्ट, 6 एकम 6 बचा 4 पे 1 41, ठीक ना।
और 36 बचा, 5 5 4 54, 6 9 54, ठीक ना। कितना है 169 बार में, या ए स्क्वायर बराबर होगा 169, ठीक ना। स्क्वायर है हमको चाहिए ए का वैल्यू ना। हम बता दें कि स्क्वायर जब हटता है तो अगले साइड में क्या लगता है, रूट लगता है, ठीक ना। ये रूट में जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, ठीक ना। इसीलिए जो ए का मान यहाँ आ गया 13, यूनिट का चला सेंटीमीटर, तो 13 मीटर। ये क्या है, ये भुजा, ये क्या है इसका भुजा, अब है भुजा। ठीक, हमको निकालना है क्या, भुजा निकालना है नहीं, ठीक ना। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है इसका आयतन निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, अब घन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, भुजा क्यूब जानते हैं ना। भुजा ए तो ए का क्यूब, तो भुजा लाए 13 कर दे क्यूब, 13 गुना 13, ठीक ना। तो करो इसको गुणा, कितना है 13 गुना 13 कितना है, 169 आता है ना। 169 को 13 से गुणा करो, 169 गुना 13, तो 13 नमा 104 का 4 हासिल 10, 13 78, 88 का 8 हासिल 8, 13 का 13, 8 21। देखो इतना आंसर दिया है 2184, और ये आयतन तो जिसके का हो जाएगा मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब, 2197 है मीटर क्यूब, 97 दिया गया है। देखो यहाँ पे गुणा मिस्टेक है, ठीक ना। 13 गुना 169 होता है, 169 गुना 13 करो, 13 8 हम लोग 8 बार से गुणा कर दिए, ठीक ना। 13 9 क्या, 13 9 तो 17 से होता है ना। 13 17 के यानी 117 के साथ हासिल 11, 13 78, 78 11 गुना 89 का 9 हासिल 8, 13 कम 13, 13 8 21, कितना भाई 2197 मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। देखो एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात में दिया गया है, जिसका अनुपात है 4:5:6, ठीक ना। और इसका जो है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 3700 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। इतना दिया गया, तो करना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। ये भुजालन दिया गया है मीटर में, अगर ये मीटर में दिया है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी किसमें आना चाहिए, मीटर में, लेकिन दिया किसमें है, अनुपात में, ठीक ना। हल्ला मत कीजिए, समझिए। तो बताया गया था कि अनुपात को तोड़ने के लिए हम लोग उसमें एक्स लगाते हैं ना, ठीक ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे सबको एक्स लगा के, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे, ठीक ना। हल, लेकिन माना कि आयताकार ठोस की लंबाई, ठीक ना। तो लंबाई बराबर कितना मान लेंगे हम लोग, 4 अनुपात है ना, अनुपात हटा एक्स लगा दो, 4x मान लिए। उसके बाद क्या दिया है, चौड़ाई ना, चौड़ाई कितना मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। ऊंचाई मानना है 6x, ठीक ना। अल्लाह से थोड़ा कम कीजिए, ठीक ना। ऊंचाई बराबर हो गया 6x। अब हमको दिया क्या गया है, क्षेत्रफल दिया है ना। क्षेत्रफल के माध्यम से क्या निकालना है, इसका जो है ना x का मान निकालना है। x का मान क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बैठा देंगे तो आ जाएगा। लिखना है आप, ठीक ना, आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल का दिया गया है 3700 मीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला को जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 होता है 2 × LB प्लस BH LH, ठीक है, ये जानते हैं। बराबर कितना दिया गया, 3700। यहाँ आप किसी को LH HL BH HB LB BL, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कि गुना में फर्क नहीं पड़ता, ये सब गुना में है। 2 × L का मान कितना दिया गया, 4x ना। तो लंबाई हमारा L हुआ, लंबाई क्या हो गया L, तो 4x गुना, यहाँ गुना छुपल है, गुना। चौड़ाई कितना हुआ 5x प्लस चौड़ाई कितना है 5x गुना ऊंचाई कितना 6x प्लस लंबाई कितना है 4x गुना ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितना 6x बराबर कितना हो गया 3700। अब क्या करना है, सबको गुना करना है। 2 × 4 × 5 20 x गुना x x स्क्वायर
प्लस 30x² प्लस 24x² बराबर कितना हो गया? 3700। ठीक ना? ये सब जुटेगा ना? ये सब तो प्लस में है, सब जब प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे। हो गया 2 गुना 20 से 50, 50 24 74, 74x² बराबर हो गया कितना? 3700। ठीक ना? ये हमको लाना है कि इसका वैल्यू एक्स का लाना है ना? एक्स का जब वैल्यू लाना है तो हमको क्या करेंगे? अब हम यहाँ सोल्व करते हैं, या इसको जब गुना करेगा तो बड़ा चलेगा ना, तो गुना नहीं करके डायरेक्ट भेजो सीधा। देखो यहाँ पे x² बराबर 3700 बटे इस साइड है गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में। 2 गुना 74 दोनों भेज दिए, तो 74 गुना नहीं डायरेक्ट भेज दिए। ठीक ना? ताकि कटाना आसान हो जाए। अब क्या करो? 2 से 3700 कटाओ, तो 2 से जब इसको कटाएंगे कितना होगा? ये 2 एकम 2, 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 0 10, 2 5 10 0, इतना हुआ। ठीक ना? अब इसको किससे कटाना? 74 से कटाना है ना, तो 74 से डायरेक्ट पता नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसको पहले कटा दूसरे कटेगा तो 39 बार में 39 बार कटेगा। 2 तिहाई 37 बार कटेगा। 2 तिहाई 6, 1 पर 4 14, 2 से 14। उसका इसको करो 2 9 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, इतना हुआ। अब डायरेक्ट चेक करो क्या ये 37 से कटता है? ठीक ना? लगता है ये कट जाएगा। 37 गुना 925 करो। 37 दूना कितना? 74 होता है। 12 में से 4 गया 8, 8 में 7 गया 1 5। चेक करो कितना कटेगा? 30 5 150, 7 5 35, 5 और कटेगा ये 150। इसका मतलब 37 से जो ये कितना में कटेगा? 25 में कटेगा। ठीक ना? तो 37 क्या है? 37 अभाज्य संख्या क्या है? ये 2 डायरेक्ट कटेगा जब भी कटेगा। तो 37 से इसको काट दो। अब 37 से कम 37, ये कितना में कट गया? 25 बार में। ठीक ना? यहाँ पर जो आ गया तो x² बराबर कितना आ गया? 25। और हम लोग ट्रिक जानते हैं क्या है कि रूट स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, रूट हटेगा, स्क्वायर हटे लगेगा। ठीक ना? x बराबर रूट में आएगा 25, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 5। और यूनिट में क्या चल रहा था? मीटर, 5 मीटर। ठीक ना? यह x का वैल्यू। अब हमको क्या बोला गया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालो। ठीक ना? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालो। लिखेंगे अतः ठोस की, तो लोग पूरा लिख सकते हैं, अतः आयताकार ठोस की लंबाई। ठीक ना? डायरेक्ट लिखना अतः ठोस की लंबाई बराबर कितना दिया? 4x दिया है ना? 4 गुना x का मान कितना लाए हैं? 5 मीटर लाए है ना? 5 चौके 20 मीटर। लंबाई कितना होगा? 20 मीटर। उसके बाद चौड़ाई इक्वल, चौड़ाई बराबर हो गया कितना आपको? 5, x का मान है 5, 25 मीटर। ऊंचाई बराबर हो गया 6 गुना x का मान है 5, 30 मीटर। यही 20 25 30 का आंसर हुआ। नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 4 गुनी है। हल्ला नहीं करेगा, जिसको नहीं समझना घर जाओ। इसमें जो 5832 मीटर की वायु है ना, हवा है, कमरे का लंबाई क्या होगा? ठीक ना? कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। क्या बोला गया कि लंबाई जो है ना, कमरे की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, ऊंचाई का 4 गुना है। ठीक ना? लंबाई जो चौड़ाई का क्या है? 2 गुना, ऊंचाई का क्या है? 4 गुना। इसके लिए पहले हमको ऊंचाई पता होना चाहिए। ठीक ना? ऊंचाई यदि पता हो जाता है तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 गुना लंबाई निकल जाएगा। तो चौड़ाई यदि पता हो जाता है तो 2 से गुना कर देंगे लंबाई निकल जाएगा। क्या बोला? लंबाई जो है, लंबाई ऊंचाई, लंबाई जो है वो क्या है? चौड़ाई का 2 गुना है। चौड़ाई जितना भी होगा, यदि चौड़ाई होगा मान लो x, लंबाई इसका 2 गुना 2x होगा ना? और क्या बोला गया? यही लंबाई जो है ऊंचाई का 4 गुना है। ठीक है? अगर मान के चलो कि यदि ऊंचाई है x तो लंबाई इसका 4x होगा ना? तो सबसे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ऊंचाई हो गया ना? ऊंचाई से 4 गुना है, चौड़ाई से 2 गुना है। ये जो सबसे छोटा भुजा है ऊंचाई, पहले इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है ना? पहले हम लोग ऊंचाई क्या करेंगे? मान लेंगे। हाल में माना कि कमरे की ऊंचाई बराबर है, कमरे की ऊंचाई बराबर
इसका ऊंचाई हो जाएगा कितना, ऊंचाई मान लिए x है, ये मान लिए ऊंचाई यदि x मान लिए तो लंबाई कितना हो जाएगा, क्या? लंबाई हो जाएगा, लंबाई क्या बोला कि लंबाई ऊंचाई का चौगुना है ना। इसका मतलब लंबाई हो गया 4 गुना x 4x होगा। और चौड़ाई क्या बोला गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी, ठीक है, चौड़ाई से 2 गुना होगा। तो अगर इसको 2x गुना कर देंगे तो ठीक ना। अब देखो लंबाई 2 गुना हो गया, 2 दूना 4, लंबाई क्या हो गया इसका 2 गुना हो गया, नहीं हो गया। उसके ऊंचाई का चौगुना, ऊंचाई x गुना 4x हो गया ऊंचाई से। अब यहाँ कॉन्सेप्ट में लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी है, 2 दूना 4, चौड़ाई का 2 गुना है, ये ऊंचाई का चौगुना है, x गुना 4 चौगुना है, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें हवा इतना मीटर क्यूब दिया है ना, इसका मतलब आयतन का चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा है, आयतन का, ठीक ना। तो यहाँ निकालेंगे आयतन हम, कमरे का आयतन। तो आयतन जो यहाँ पे दिया गया है वो कितना है, 5332 मीटर क्यूब। या उसके बाद आप घना कमरा यानी घनाभ का चर्चा करेंगे। घनाभ का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, LBH बराबर 5332। L यानी लंबाई, लंबाई कितना दिया गया x गुना चौड़ाई कितना दिया गया है 4x गुना ऊंचाई कितना है 2x बराबर 5832। इसको जब गुना करेंगे सबको हो जाएगा 4 गुना 8 x गुना x क्यूब बराबर 5832। तो हमको पहले x क्यूब का निकालना है, x क्यूब बराबर हो जाएगा 5832 बटे में जाएगा 8 जाएगा ना। इसको क्या करना, कटाना है। तो कटाना है कितना में कटेगा, ये 8 से कटेगा 8 सती 56, ठीक ना। बचेगा 2 पर 3 23, 8 दूना 16, ठीक ना। 8 16 बचेगा कितना 16, तो 7 पे 2 72, 8 9 72। यानी कि यहाँ पे जो है ना x क्यूब का जो मान आ गया वो आया 729, ठीक ना। अब यहाँ पे जाएगा क्यूब रूट में, किस में जाएगा क्यूब रूट में, ठीक ना। तो क्यूब रूट में जब जाएगा ये हमको चाहिए x का वैल्यू चाहिए ना, x क्यूब का नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ x बराबर ये कुछ ऐसा बनेगा, ये क्या है घन है ना, यहाँ आया घन 729, ठीक ना। उसमें होता है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। इसका हम ट्रिपल मिला के बाहर निकालो, ट्रिपल मिला क्या करो बाहर, ठीक ना। ये जो 729 जो है जब 9 को 3 बार गुना करेगा 9 गुना 9 गुना 9, ठीक ना, 729 आ जाता है 9 गुना 9 गुना 9, ठीक। यानी कि 9 का क्या है 729 क्यूब है, ठीक ना। इसीलिए x बराबर क्या करें 3 मिला के बाहर निकालो, तीनों को मिला के बाहर निकाल दो। 9 यूनिट का चल रहा है मेरा तो मीटर, ठीक ना। x का मान कितना निकल गया 9 मीटर। अब x मेरा क्या है, x मेरा ऊंचाई है ना, ऊंचाई हम ऊंचाई निकाले हैं। क्या हमको ऊंचाई पूछा है, नहीं पूछा, क्या है तो पूछा गया, ठीक ना, पूछा गया यहाँ पे लंबाई पूछा है। लेकिन अतः कमरे की लंबाई बराबर, अतः कमरे की लंबाई बराबर, ये x तो ऊंचाई था, ठीक ना। लंबाई कितना 4x है ना, 4x तो 4 गुना और ये कितना लाया 9 x का मान 9 मीटर, ठीक है। 9 चौके 36 मीटर, कमरा 36 मीटर लंबा है। और चौड़ा बोलेगा तो 9 से 2 को गुना करो, 9 दूना 18 मीटर क्या है चौड़ा है, ऊंचा है 9 मीटर। इसको नोट करो, बाकी को सब लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।